नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। शेल्टर होम पीड़ित की हाईकोर्ट में याचिका, जिसमें पीड़ित ने दायर की मध्यस्थी याचिका। राज्य सरकार से 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। पीड़ित ने सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन देने की गुहार पीड़ित की तरफ से लगाई गई है। पीड़ित ने मध्यस्थ याचिका दायर की है। राज्य सरकार से 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही साथ पीड़ित ने सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है। आपको बताते चलें कि कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन देने की गुहार पीड़ित की तरफ से लगाई गई है। महिला विकास मंच के सहयोग से हाईकोर्ट ये पीड़ित पहुंची और इस याचिका के साथ ही पटना के गायघाट शेल्टर होम केस में अब नया मोड़ आ गया है। मामले की पीड़ित ने शेल्टर होम की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने बिना जांचे उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। और पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया गया है। अब लड़की ने हाईकोर्ट में न सिर्फ पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है, बल्कि सरकार से मुआवजे और सरकारी नौकरी तक की भी मांग की है। अभी हमने इंटरवीनर पिटीशन फाइल किया है विक्टिम की ओर से। जो पीड़िता हैं वो अपनी पिटीशन में अपनी बातों को रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कॉम्पनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और प्रोटेक्शन और रहने की उन्हें सुरक्षा दी जाए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, ताकि वो दर दर ना भटके, जिस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया भटकने के लिए, और वो सामान्य लड़की की तरह अपना जीवन यापन करें। तो इस वक्त देखिए, शेल्टर होम पीड़ित मामले में नया मोड़ आ चुका है। राज्य सरकार से पीड़ित ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। हाईकोर्ट में पीड़ित की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि उसे पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाए। सुरक्षा को लेकर भी चिंतित और ऐसे में अब प्रोटेक्शन की मांग की गई है। पीड़ित ने मध्यस्थ याचिका दायर की है। अब ये नया मोड़ इस वक्त पूरे मामले में सामने आता हुआ राज्य सरकार से, जहां पर 50 लाख के मुआवजे की मांग, जान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस पूरे मामले में अब माना जाए कि हाईकोर्ट के जैसे ही फटकार की बात सामने आई, उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच की शुरुआत भी, और अब खुद पीड़िता की तरफ से ये तमाम मांगे रखी गई हैं। रितु, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल रितु, अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के एंट्री के बाद से ये माना जाए कि अब पीड़ित ने सरकारी नौकरी, सुरक्षा और मुआवजे की मांग रखते हुए इस पूरे प्रकरण में अब और ज्यादा गंभीरता की जगह नजर आती है। जी बिल्कुल, देर शाम कल पीड़िता ने ये इंटरवेनिंग पिटीशन फाइल की है, जिसके तहत उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के खास करके ये मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको सबसे पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, उसके बाद वो अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, काफी आशंकित भी है वो। तो इसको लेकर के उन्होंने डाला है। साथ ही क्योंकि उनकी जो अब सोशल स्टेटस है वो भी वो उस तरीके से नहीं देख पा रही है वो, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो आगे क्या करेंगी, तो उस लिहाज से भी उन्होंने अपने लिए एक सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग करी है। और मुआवजा जो है तकरीबन उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे हैं। जो पिटीशन फाइल की गई है हाईकोर्ट में, उसमें 50 लाख मुआवजे की मांग है। और उनका सीधे तौर पर ये राज्य सरकार को कहना है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो भी सारी चीजें हुई है उसमें राज्य सरकार के जो कर्मी हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो सरकार है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब उनका जो सुरक्षा और साथ ही साथ उनका जो जीवन को लेकर के जिस तरीके से वो अब क्या करेंगी और क्या नहीं, उन सारी चीजों पर भी बिल्कुल रितु, चूंकि पीड़ित की तरफ से मध्यस्थ याचिका दाखिल की गई है, जिसमें महिला विकास मंच अब सामने आ चुका है, इस मध्यस्थ याचिका को किस रूप में देखा जाए इस पूरे प्रकरण में?
जी बिल्कुल, महिला विकास मंच जो है वो लगातार पीड़िता की तरफ से वो इस मामले को उठाती रही है और उन्होंने अपनी तरफ से लगातार इस चीज को रखा है सामने की। और अभी जो ये नया मामला जो निकल कर आया है, सबसे जो इसमें मोड़ आया है नया, वो यही है कि उन्होंने पीड़िता को अब आगे कर दिया है। अब वो कहीं ना कहीं बैक सीट पे चली गई है। महिला विकास मंच की जो भी सारी तमाम अध्यक्ष से लेकर के जितनी भी सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका कहना है क्योंकि पीड़िता आगे खुद आना चाहती है और वो अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ना चाहती है, तो वो एक सहयोग के रूप में उनके साथ खड़ी है और वो लगातार उनके साथ ही है। और लेकिन क्योंकि पीड़िता जो है वो अब अपना मामला खुद आगे आकर के लड़ना चाहती है और उसका कहना है क्योंकि जिस तरीके से ये मामला पूरा उठा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा पे उसको सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर के वो काफी ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। तो इस लिहाज से उसने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं और ऐसे में सुरक्षा की मांग अब पीड़िता की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं जान की सुरक्षा को लेकर के भी अब ये पीड़ित चिंतित है। जो गंभीर सवाल इसकी तरफ से किए गए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं, और ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि जब ये मध्यस्थी याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई कब तक इसे लेकर? 7 फरवरी को जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो हाईकोर्ट ने लिया था, उसको लेकर के आगे जो भी सारी इस पूरे मामले को लेकर की प्रक्रिया है वो 7 फरवरी को कोर्ट में एक बार वापस से पेशी होगी। उस दिन पहली पीड़िता के अलावा जो दो और तीन पीड़िताएं जो और निकल कर सामने आई हैं, वो भी अपना बयान देंगी उस दिन। तो उसके बाद ही सारी चीजें निकल करके क्लियर होंगी कि क्या किस तरीके से सारा ये जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो मामला अभी तक जो नई चीजें निकल कर आई है, उसमें यही आया है कि जो पीड़िता है उन्होंने इंटरवेनर पिटीशन डाला है और उसके तहत उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण जो सामने निकल कर आई है उसमें कई सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पे उनकी तस्वीरें और उनके नाम को खुले तौर पर दिखाया गया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गई है। और इसी वजह से यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो खुलकर निकलकर अब सामने आई है और उन्होंने ये पिटीशन डाला है और अपनी सुरक्षा। और अब देखना होगा कि इस पिटीशन के दायर होने के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश और संज्ञान